प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध हुआ, हम सभी ने सुन रखा होगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे। पूरा सुनने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, सुना होगा आपने, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए पूरा सुना, तो आप उसको समझ पाएंगे चीज़ों को। और शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि आप जो देंगे, ये नियम है प्रकृति का। यहाँ आप जो भी दे रहे हैं, आपके माध्यम से जाने अनजाने में जो बाहर जा रहा है, वही आपको लौट कर मिलता है, वही लौट कर। इसलिए अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वही आपको लौट कर मिलेगा भी। यही निर्माण है अपना। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें। आध्यात्म की शुरुआत से लेकर पूर्णता तक जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, सबके उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए। ज़रूर सुने, ज़रूर जुड़ें और चैनल को ज्वाइन करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। सोचो आप, जो मन पर असवार, संत कबीर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई साधु, साधुओं में भी कोई। अब यहाँ साधु का अर्थ केवल इतना मत लेना कि जिनके कपड़े गेरुआ वस्त्र के हैं, मतलब जिनके वस्त्र गेरुआ हैं, जिनके कपड़े गेरुआ रंग के, नारंगी रंग के या सफ़ेद रंग के हैं, या जो कपड़े ही नहीं पहनते, केवल वही साधु। नहीं नहीं, साधु जिसने सत्य को, जिसने स्वयं को साधा, वो साधु है। अपनी इंद्रियों, अपने मन को जिसने साधा है, शरीर को साधा है, वो साधु है। वो साधु मानने योग्य, साधु कहा नहीं जा सकता। यही तो कहा जा रहा है, जो मन पर असवार है सो साधु कोई है। वो कोई एक साधु है जो मन पर असवार है, यानी मन उसे नहीं चला रहा, वो अपने मन को चला रहा है, अपने मन पर सवार है वो। और मन को जीतना तो बड़ा कठिन है, ये तो जीते ही नहीं जाता। कैसे जीतोगे इसे? स्वयं को जानकर। राज है, अगर तुमने अपने को जाना तो मन पर असवार हो पाओगे, नहीं तो बड़ा कठिन है। और अपने को जानकर भी बड़ा कठिन है, क्योंकि बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है कि मैं वास्तव में हूँ क्या। कहीं मैं मन तो नहीं बन गया, कहीं तो मैं शरीर तो नहीं बन गया, इंद्रियां तो नहीं बनकर सोचने लगा कुछ। ऐसा होता है, वहां से अपने को हटाना है। सो साधु कोई एक, हर कोई नहीं कर पाया। साधुओं में भी जिन्होंने बड़ा त्याग किया, चाहे वो गृहस्थ के हों, चाहे वो सन्यासी हो गए, कोई भी क्यों ना हो, सो साधु कोई एक। जो मन पर, संत कबीर कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक है ऐसा। बाकी तो सब घूम फिर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन हो जाता है अध्यात्म भी, स्पिरिचुअलिटी हम जिसको कहते हैं ना, ये भी एक मनोरंजन ही हो जाता है बाद में, एंटरटेनमेंट। बस कुछ कर लीजिए, अब खा पी लीजिए, अब थोड़ी बहुत जो आप अपनी साधना ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, वो कर लीजिए, फुर्सत हो गई। बढ़े क्या हम आगे, हमें बढ़ना है आगे, हमें निरंतर आगे बढ़ना होता है। इसमें हमारा अपने मन पर कितना नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब मन को नहीं रोकना। आपको कितनी हमारे भीतर जागरूकता आई, हम कितने अपने मन से अलग हो पाए, हम कितने सजग हो पाए, ये देखना। ये है मन पर असवार होना। मन को नहीं पकड़ना, स्वयं को पकड़ना, स्वयं को जानना, इतनी भीतर जागरूकता लाना कि हम सजग रहे, हम बेहोश ना होने पाए। मन पर असवार होना है, यही मन पर असवार होना। मन के मते न चालिए। और पहले क्या कह रहे हैं? मन के मते न चालिए। संत कबीर कह रहे हैं मन के मत से न चलना। क्यों? क्योंकि मन आज कुछ देख लिया, एक और विचार आ गया। आज कुछ देखा, लगा ये ठीक है, चल पड़े उस रास्ते पर। कल दूसरे को देखोगे, वो बड़ा
होता है या नहीं होता है? जब कैरियर का चुनाव करना होता है मतलब हमें जीवन में क्या करना है, ठीक है, नौकरी चाकरी इन सब में हमें जाना किस लाइन में, खासतौर से स्टूडेंट की लाइफ में बड़ा होता है, या जो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं या कॉलेज कर रहे हैं, ये बड़े असमंजस में होते हैं कि मुझे राजनीति में जाना है, या स्कूल से ही कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल से ही चले जाते हैं, वो एक अलग बात है, जेनेटिक कुछ हो जाते हैं, बाकी ज़्यादातर ये असमंजस में होते हैं। हम खेल में जाएं, हम फुटबॉलर बने, हम क्रिकेटर बने, क्योंकि सब में हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम चेस में अच्छा कर रहे हैं, हम राजनेता बने, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, या हम खेल को ज्वाइन करें, या हम टेक्निक को ज्वाइन करें, टेक्निकल एजुकेशन में जाएं, हायर एजुकेशन में जाएं, हम वहाँ जाएं, हम रिसर्च में जाएं, R&D में जाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएं। ये बड़ा अक्सर होता है स्टूडेंट्स के साथ, और जो अपने करियर के पड़ाव पर होते हैं चुनाव के, बड़ा होता है। हम जाएं किस रास्ते पर समझ में कुछ नहीं आ रहा, सब में थोड़ा थोड़ा हम अच्छा है, ये होता ही है। ये मन के मत है। अगर ऐसे चले कुछ नहीं कर पाओगे, और ऐसा पूरे जीवन भर होता है, पूरे जीवन में ऐसा होता है। संत कबीर तो पूरी जीवन की कहानी है और जन्मों जन्मों की रख रहे हैं। मन के मते न चालिए। अगर तुम मन के मत के अनुसार चलोगे तो तुम्हें कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा। सब में तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा भी दिखाई देगा, कुछ बुरा भी दिखाई देगा। मन तुम्हें दिखा देगा कि ये ठीक है, तुमने उसको पकड़ा, फिर दिखा दिया, 2 दिन बाद दिखाएगा ये अरे वो ठीक नहीं, उससे अच्छा तो ये ठीक है। तुम एक्टर बन जाओ। जीवन के लिए भी ऐसा ही है, नए नए रंग मन दिखाता रहता है। अगर तुम ऐसे चलोगे धोखा खाओगे। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इसके अलावा मन ने दिया क्या है? कुछ भी नहीं देता मन, बस इन्हीं के धोखे देता रहता है। मन के मते न चालिए। मन के मते अनेक अनेक मत हैं मन की, अनेक। इंद्रियां कुछ देख लेंगी, आँख ने कुछ इंद्रियां, मान लीजिए आँख ने कोई रूप देखा, वो रूप हमें अच्छा लग गया, अब हमें अच्छा लग गया, उसकी हमें चाह हो गई, लो उस ओर हम चल पड़े। ये हो गया मन का मत, आप चल पड़े उस ओर। क्या हो जाएगा? सोचा समझा कुछ नहीं, बेचारा कुछ भी नहीं, विचार किया ही नहीं, मन के मत के अनुसार चल गए। जो इंद्रियां कह रही थी उस दिशा में चल पड़े। क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होना, हानि ही होना है जो होना। मन के मते न चालिए। मन के मते अनेक, और कोई एक मत होता तो चल जाता। एक मत तो केवल सत्य को जानने वाले का होता है, क्योंकि पूरा का पूरा संसार परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, बदल जाने वाला है। परिवार बदलता ही है, पर ये संसार बदलता ही है। मैं कह रहा हूँ शायद परिवार मैंने कह दिया, संसार बदलता ही है, परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा कहा गया। तो क्या नहीं बदलता, उसको जानना, वो जानने की योग। और वो तब होगा जब तुम मन पर असवार हो जाओगे। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के मते न चालिए। मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। कोई एक साधु, साधुओं में भी कोई विरला जो मन पर असवार, क्योंकि इसके लिए बड़ी जागरूकता लगती है। अपने को जागरूक रखना पड़ता है, पल पल जागरूक रखना पड़ता है। वासना आएगी तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा, क्रोध आएगा तुम्हें सजग रहना पड़ेगा, लोभ आएगा तुम्हें जागरूकता बनाए रखनी होगी, अवेयरनेस रखनी होगी कि क्रोध लोभ में हम पड़ ना जाएं। राग आएगा, कभी द्वेष आएगा, कभी कोई शत्रु लगेगा, कभी कोई मित्र लगेगा, बचना होगा। अपने को जागरूक बनाए रखना होगा, साधना में अपने को लगाए रखना होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं होती, अच्छे अच्छे उखड़ जाते हैं। संतों ने तो कह दिया ये अड़गड़ मत है पूरों का। संत कबीर का ही ये पंक्ति है, ये अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। अधूरे अधूरे नहीं चल पाते इस रास्ते पर। ये तो पूरे लोगों का पथ है, जो सच्चे हैं उनका ये पथ है, क्योंकि ये सच्चाई ही देता है। जो पूरे हैं
उनका ही ये पथ है, ये पूर्णता देता है। इसलिए हर कोई नहीं चल पाता, कमज़ोर वमज़ोर नहीं चल पाएंगे, बहुत मजबूत लोग इस पथ पर चलते हैं। यदि आप इस रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, मतलब आप में मजबूती है, वो है मजबूती। और कहाँ से वो स्ट्रांगनेस आती है, वो मजबूती, वो शक्ति आती कहाँ से? आपके भीतर है। जो अपने भीतर की शक्ति को नहीं जानते वो रोते धोते रहते हैं, वो संसार में पड़े रहते हैं। जो जानते हैं वो इसके भरोसे चलते हैं। आत्मशक्ति, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू कोई शरीर नहीं है। अब अर्जुन भी यही कहने लगा कि मन को तो आप कह रहे हैं मन को जीतो, मन को, इंद्रियों को जीतो। अरे ये तो बड़ी खतरनाक है। मन को रोकना, मन को अपने वश में करना, ये तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ जैसे वायु को अपने वश में करना, हवा को कहीं वश में किया जाता है, कितना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं निसंदेह कठिन तो है, लेकिन तू अपने को पहचान कि तू कौन है। मन, तू मन से नहीं चल रहा, मन तुझसे चल रहा है। तू इंद्रियों से नहीं चल रहा, इंद्रियां तुमसे शक्ति पा रही हैं अर्जुन। तू बुद्धि से नहीं चल रहा, बुद्धि तेरे से चलायमान है। ये सारे जो हैं सब के सब तुमसे ऊर्जा, तुमसे शक्ति ले रहे हैं, और तुम्हें होश ही नहीं कि तुम कौन, तुम क्या हो। तुम मन बन जाते हो, मन बने बैठे रहते हो, विचार बन जाते हो, विचार बने बैठे रहते हो, बुद्धि बन जाते हो, कभी इंद्रियां बन जाते हो। अपने धर्म को तुम समझते ही नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा, और दूसरे का धर्म ही डर देता है। अगर तुम अपने धर्म में जियोगे, और वो क्या है, आत्मा ही सत्य है, वो परम तत्व जिसके अलग अलग नाम, किसी ने ईश्वर, किसी ने आत्मा, किसी ने परम तत्व, अलग अलग नाम दे दिए। सारी बातें एक, वो एक सत्ता, वो अस्तित्व तुम ही हो। ये जरा अपने को जानो, इनसे अलग करो, तुम्हारी जीत हो जाएगी। वही मन पर सवार हो पाएगा। ये जानना ही तो है मन पर सवार होने के लिए कि तुम मन नहीं हो। ये अनुभव ही तो करना, ये जानना ही तो है। हम तो मन जाने बैठे रहते हैं। ये जानोगे, मन से मुक्त हो जाओगे। साफ साफ देख लेना है, बड़ी सजगता में, बड़ी होश लगेगा, सजगता लगेगी। उसके लिए हो सकता साधना करनी पड़े, करनी ही पड़ती है। जागरूकता ऐसे नहीं आती, बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है अपने को, कहीं मन तो नहीं बन गया, कहीं शरीर तो नहीं बन गया। और इसलिए कहा सो साधु कोई है जो मन पर असवार है, वो कोई बिरला है। हो तो सभी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। कौन करे? करना हम नहीं चाहते, हम कतराते हैं करने से। लेकिन अगर कर लिया तो तुम वास्तव में इसी संसार में, जिसमें लोग सुखी दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुखी दुख कह रहे हैं, अंत में हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा, सब कुछ कमाए हुए सिकंदर जैसे लोग भी खाली हाथ जा रहे हैं। तुम जीते जी मुक्त हो गए, तुम जीते जी यहाँ, तुम्हें मरने की कोई चिंता नहीं होगी, जन्म मृत्यु से परे हो जाओ। यदि ऐसे हो गए तो, यदि मन को जीत लिए, यदि मन पर असवार हो। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या बात कही जा रही। तो हम फिर मिलते हैं। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। गीता सीरीज से नहीं जुड़े हों, चैनल को ज्वाइन करना, और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।